जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलते दौर में स्वागत करता हूं। दिन शनिवार 13 दिसंबर 2014। एक और डिबेट में एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पब्लिक डिबेट है और आप सभी इसमें शिरकत कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल करनी है। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक और डिबेट को शुरू करें, उससे पहले चंद हेडलाइंस। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हराया, शर्ट उतार कर जीत का किया इजहार। जम्मू कश्मीर के कठुआ रीजन में नरेंद्र मोदी की रैली, लोगों से किया आह्वान कांग्रेस को करे दंडित। ममता बनर्जी के मंत्री को गिरफ्तार करने से बौखलाई, ममता ने किया नरेंद्र मोदी पर वार, कहा सीबीआई को करना चाहिए गिरफ्तार नरेंद्र मोदी को। सहारा के चीफ के साथ ईद की फोटोएं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री चंपत राव ने कहा आजम खान भी है हिंदू, अगर शक है तो करवाएं डीएनए टेस्ट। इंडोनेशिया में भूस्खलन से 18 की मौत। बेंगलोर से मेहदी गिरफ्तार, किया कबूल आईएस का ट्विटर कर रहा था प्रयोग। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने कहा साहिल खान से नहीं हो सकता रोमांटिक रिलेशनशिप क्योंकि वो हैं गे। और दिल्ली में इप्सा नेशनल स्पोर्ट्स द्वारा नेत्रहीनों के खेलों का आयोजन, कई स्पर्धाओं में कई पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं भाग। और अभी समय है हेडलाइंस के बाद डिबेट का, और डिबेट का टॉपिक और पैनलिस्ट को शुरू करते हुए हम डिबेट को शुरू करें। आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता को क्या राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए। शुड गीता बी मेड अ नेशनल बुक इन इंडिया? बोथ द साइड्स आई वुड हैव द पार्टिसिपेंट्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन स्काइप आईडी रेडियो उड़ान। So I have got assistant professor of Hindi, Mr. Ashu Misra, after a long time. Sir, welcome. Thank you. Abichal is joining me first time. He's always eager to take part in the controversial debates. Abichal, welcome. Doing MA in English honor. BA sir, BA. Correction, BA. Abichal, welcome. Thank you sir. A BTech engineer and Pandit Sushil Datta is joining me from Amritsar. Sushil, welcome. Thank you, Danish speaker. Very thank you. Chetna Singla from Barnala, students of masters joining you first time. Chetna, welcome. Thank you, sir. And program manager Jyoti Malik is joining us from Ludhiana as well. Jyoti, welcome. Thank you so much. Shortly we will be joined by some other participants as well. Well, okay, let's start today. Opening comments. Okay, सुशील जी, क्योंकि मैंने आपको पंडित का तखल्लुस दिया है और आप पंडित हैं, तो आप क्या विचार हैं आपके गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाना चाहिए नहीं? योर ओपनिंग कमेंट्स। डेफिनेटली इट्स नॉट बी नेसेसरी कि हम चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि हमें उसे बनाना ही चाहिए। हाँ, एक धार्मिक पुस्तक है कि हम उसे एक नेशनल लोगो दे रहे हैं, वो भी एक हिंदुत्व के साइन से अच्छी बात है। मैं अगर पंडित हूं तो पंडित का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि जी गीता को बनाओ। हर धर्म की आज लेकिन आज आप किस पक्ष में हैं?
बेसिकली आज आप मैं निश्चित ही कहूंगा कि अगर मैं एक हिंदू होने के नाते तो ये कहूंगा कि अच्छी बात है कि गीता को बनाना चाहिए एक नहीं, अभी हिंदू को छोड़िए, मुस्लिम को छोड़िए, आज की डिबेट में आप किस साइड से बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल इसके पक्ष से बोलूंगा। इसके पक्ष में बोलो। कि हाँ जी, गीता को बनाना चाहिए। गीता को बनाना चाहिए, क्यों? कारण ये है कि वैसे भी हमारे, अगर आप ये जानते होंगे कि हमारे जो कोर्ट्स में है काफी, अगर आप फिल्मों के तरीके से देखते आए तो हमेशा हमारी गीता को प्रस्तुत किया जाता है कि आप गीता की कसम खा के गए। ये असत में यूज की जाती है, तो ये हमें चाहिए कि अगर हम उस पवित्र ग्रंथ को ऐसे यूज कर रहे हैं तो वी डेफिनेटली मेक द बुक एज ए नेशनल बुक, आई थिंक। ओके, चेतना, योर ओपनिंग कमेंट्स, किस साइड हो आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी गीता को नेशनल बुक नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, अपोजिट साइड में। क्यों? नेचुरल है कि किसी एक रिलीजन की बुक को हम डिक्लेयर कर रहे हैं नेशनल बुक, तो दूसरे रिलीजन को ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। मतलब कंट्री, सेक्युलर कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मानती हैं? यहाँ पे नहीं हो सकती जी। ओके, मिश्रा जी, आशु मिश्रा जी, एक लाइन में अगर कहना हो तो मैं कहूंगा कि गीता ही क्या, किसी भी किताब को भारत में कभी भी राष्ट्रीय पुस्तक बनाया ही नहीं जाना चाहिए। और शुरुआत करते हुए मैं एक बात कहूं जहां से मुझे लगता है कि मुझे शुरू करना चाहिए कि प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने ये बताया, लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि राइट विंग कैसे फंक्शन कर सकता है देश में। इससे पहले कभी भी इतिहास आप उठाकर देखें, बहुत सारी सरकारें नहीं, वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस भी राइट विंग ही है हमारे देश का, लेकिन जो अल्ट्रा राइटिस्ट ग्रुप होता है, जिसके नाम पर हम राइटिस्ट को आज तक डिफाइन करते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से आप देखें तो पहली बार ये समझ में आना शुरू हुआ लोगों को कि क्यों आखिर अगर राइट विंग सत्ता में आता है तो वो क्या करेगा। तो एक ये बात, दूसरी बात करो थोड़ा सा, क्या कहना चाहते हैं आप अपने राइट विंग इस प्रोस्पेक्टिव को लेकर? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था, दूसरी बात पे। पुस्तक जब मैं कह रहा हूँ कि किसी किताब को बनाना, लागू करना किसी भी देश में एज अ नेशनल बुक या कोई भी चीज, तो किताब केवल किताब नहीं है, ये विचारधारा है, ये एक खास तरह की आइडियोलॉजी है। और मैं लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि गीता मेरे लिए बिल्कुल कोई पवित्र किताब नहीं है। मैं उस पर हाथ रखकर सैकड़ों बार झूठ बोल सकता हूं, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भगवान की आस्था, गीता एक आइडियोलॉजी को पेश करती है मेरे सामने, इसके अलावा उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से हिस्टोरियन गीता पढ़ता है, मैं उसी तरीके से गीता को डीकोड करते हुए पढ़ना चाहता हूं। और इस हिसाब से अगर मैं पुरानी विचारधारा में ना जाऊं, अगर मैं ये भी ना मानूं कि गीता हिंदुत्व या किसी ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, तो भी मैं ये कहूंगा कि समकालीन संदर्भों में गीता जैसी किताब को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, बिफोर ओके अभिचल, योर ओपनिंग कमेंट्स फर्स्ट। सर आप सुन सकते हैं मेरे को? बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। हाँ जी, तो सर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि गीता को नेशनल स्क्रिप्चर डिक्लेयर करने में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से गीता एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, बल्कि गीता एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है और आध्यात्मिकता का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि गीता एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है, वो किसी लड़ाई की कहानी नहीं बताती। गीता एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है और जो फिलॉसफी है वो हर एक इंसान पर अप्लाई होती है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ रीजन, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। और गीता ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा का ग्रंथ है। हेनरी डेविड थरो जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, उनसे लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन तक और जवाहरलाल नेहरू जो कि अदरवाइज एथियस्ट माने जाते थे, नास्तिक, उन्होंने भी भगवत गीता की तारीफ की। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर गीता को राष्ट्रीय पुस्तक हम डिक्लेयर कर दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर धर्म को आप बीच में लाएंगे हर जगह पर, तो जो पहले के हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं लाइक नेशनल फ्लावर और नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, इन सब से भी धर्म को जोड़कर देखा जा सकता है। एग्जैक्टली। ओके, ज्योति मलिक,
then we will open up the debate. जी, एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि गीता को रिलीजियस क्योंकि ये एक रिलीजन से संबंधित है, हम सब इसे यही मानते हैं। तो एक सेक्युलर कंट्री में अगर हम एक रिलीजन की बुक को अगर हम नेशनल बुक घोषित करते हैं तो वो आपस में मेल नहीं बनता, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा था कि आपने कोई नाम लिया था जिन्होंने इस बुक की प्रेज की थी, तारीफ की थी, जैसे अभी अविचल जी भी कह रहे हैं। तो अगर तारीफ तो हम हर बुक की करते हैं, और हर बुक जैसे बाइबल है या फिर कुरान है, कोई भी रिलीजियस बुक है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे रिलीजियस बुक बना दें एक सेक्युलर कंट्री में। तो मेरे ख्याल से ये एक बाद में ये एक ऐसा इशू बनेगा, और एक कम्युनल जो वायलेंस है, इन चीजों को ये स्टिमुलेट करेगा। जी तो नाउ डिबेट इज ओपन अप, एनीबॉडी कैन कम इन एंड rebut नाउ। लेट मी पुट द क्वेश्चन एंड लेट अस बिगिन बाय द डिबेट। ओके आशु जी, मैं आपको क्वेश्चन रखता हूँ, उसके ऊपर ये अविचल हैं एक साइड पे और सुशील एक साइड पे और आप तीन एक साइड पे, 3 versus 2 as for now। ओके, तो आशु जी मेरा क्वेश्चन है, बाइबल, कुरान, जहाँ रामायण, महाभारत, लेकिन गीता सब में अलग है, डिफरेंट है। गीता में एक भी बार हिंदू वर्ड का उपयोग नहीं हुआ है। गीता एक फिलोसफिकल, जैसे अविचल ने कहा, और गीता टॉक्स अबाउट कर्म योगा, ज्ञान योगा, विद्या योगा, और उसके अलावा गीता टॉक्स अबाउट द सोल। तो सोल तो किसी भी आदमी में हो सकती है, और वी कैनॉट डिनाई दैट गीता टॉक्स अबाउट द मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री। व्हाट्स रॉन्ग? नहीं, अगर मैं ये कहूँ, गीता इस देश की मेजोरिटी की बात बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि गीता के समय इस देश का अर्थ वो बिल्कुल नहीं था जो आज है। गीता के इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी तक सबने गीता पढ़ी, और सबने अलग अलग ट्रांसलेशन किए, इंटरप्रिटेशन किए। अगर आप 2 ही किताबें देखें, मैं बाकी अंग्रेजी के ट्रांसलेशंस तक ना जाऊं, मेरी जानकारी में 150 से 200 ट्रांसलेशन गीता के होंगे, जिसमें से कि आजकल जो तमाम तरह के सत्संग और हर जो भी बाबा जी अपना मठ खोलना शुरू करते हैं, वो सबसे पहले गीता को इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ आप एक स्ट्रीट बुक की तरह, मतलब जिस तरह चेतन भगत की किताबें इजीली अवेलेबल हैं, उसी तरह गीता भी अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरी समस्या ये है, जब मैं ये कह रहा हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि गीता ज्ञान योग, कर्म योग की बात करती है, जिसे कि शायद अविचल जी ने कहा कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे नहीं समझ में आता कि किसी एक देश में आध्यात्मिकता के प्रचार की जरूरत राष्ट्रीय सरकार क्यों अनुभव कर रही है। आध्यात्मिकता व्यक्ति का बिल्कुल निजी मामला होता है। स्पिरिचुअल अगर आप होना चाहते हैं तो हो, अगर आप नहीं होना चाहते तो ना हो। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप कह रहे हैं गीता, कुरान, बाइबल, मतलब सॉरी, रामायण, महाभारत, आई विल गेट बैक। नहीं, बस एक सेंटेंस मुझे बोलना है अंत में। जो आप कह रहे हैं, हर पुस्तक एक दूसरी पुस्तक से अलग है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, या म्यूजिक, किसी की ऐसा म्यूजिक चल रहा, प्लीज क्लोज कर दे म्यूजिक को जी, प्लीज टेक केयर। जी ओके, गो अहेड। हाँ, मेरी बात पूरी हो गई थी। आप जी ओके, अविचल, वुड यू लाइक टू रिबट? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई और भी ऐसे देश हैं जहाँ पर उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स उनके स्टेट के एक ऑफिशियल प्रमोट करती हैं। लाइक श्रीलंका में हम देखें तो वहाँ पर बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता है। अगर इंग्लैंड में हम देखें तो वहाँ एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए, क्योंकि रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई
I hope there is some internet problem. I will be get back to you. Be with us. रेडियो उड़ान की नई प्रस्तुति इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आए कमाल का शो जिसमें सवालों को सुलझाओ और मनचाहे इनाम पाओ। हर शनिवार रात 9 से 10 बाला नगेंद्रन और दानिश महाजन के साथ सुनना मत भूलिए आपका अपना शो रेडियो उड़ान क्विज। जी अभिचल जी माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। गो हेड प्लीज। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर किसी देश की गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करती है, चाहे वो रिलीजियस ही क्यों ना हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पीछे मोटिव क्या है। क्योंकि देखिए, श्रीलंका में गवर्नमेंट बुद्धिज्म को प्रमोट करती है तो वहां पर बाकी रिलीजन्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन दूसरी ओर इंग्लैंड की गवर्नमेंट एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती है, बट वहां पर बाकी रिलीजन्स भी उसी तरह फ्लरिश कर रहे हैं जिस तरह एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी फ्लरिश कर रही है। तो मेरा यही मानना है कि भगवत गीता को अगर नेशनल स्क्रिप्चर डिक्लेयर किया जाता है तो वो धार्मिक दृष्टि से नहीं होगा बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से होगा। और दूसरी बात यह है कि गीता की जो फिलॉसफी, लोगों का माइंडसेट के बारे में, लोगों का माइंडसेट आपको पता है, आप इस कंट्री की बात तो यहाँ कम्युनल वायलेंस हो सकती है, आपको पता है, जहाँ छोटी छोटी बात पे दंगा हो जाता है। देखिए, कम्युनल वायलेंस की मेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि जब कोई गीता की बात आती है, गंगा की बात आती है, तभी सबको कम्युनल वायलेंस को याद आता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं 2009 या फिर 2010 में, आप ये बताइए अगर बाइबल को बनाने का सोचते हैं तो क्या हिंदू लोग नहीं भड़केंगे? देखिए, बाइबल को मैंने पहले भी बोला है, ऐसे मैं कहने को ये भी कह सकता था कि रामायण और महाभारत को बनाया जाए, लेकिन मैं गीता को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गीता एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है, एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बीच बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी कि हिंदुइज्म जो है वो एक फिलोसॉफिकल रिलीजन है, वो किसी कहानी से ज्यादा एक फिलोसफी पे बेस्ड। तो मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ यहाँ पे। अंबेडकर ने जब महात्मा गांधी इसको नेशनल पुस्तक बनाना चाहते थे, जहाँ वो हर जगह इसको कैरी करते थे, तो हम डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्रिटिसाइज किया, अपोज किया इसको बुरे तरीके से। सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको इसीलिए अपोज किया था बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द आइडियल्स ऑफ हिंदुइज्म अदरवाइज। तो इसीलिए उन्होंने गीता को उस ब्रॉड जनरलाइजेशन के अंडर कैटेगराइज किया था। बट अदरवाइज मेरा ये मानना है कि गीता को डिक्लेयर करने में इसलिए कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो ये नहीं कहता कि इसकी पूजा करो उसकी, वो बेसिकली हमको सिखाता है कि कैसे हम एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। और देखिए, मैं चाहूँ तो रामायण के लिए भी एडवोकेट कर सकता हूँ, बट मैं रामायण के लिए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एपिक वाली बात हो जाती है, वो फिर था या नहीं था वो संदेह वाली बात है, लेकिन गीता इन सब से अलग है। चेतना, आप अभिचल को कहना चाहते हैं, रिवर्ट करना चाहते हैं? जी सुशील, यू आर विद अस? या डेफिनेटली। जी, यू वांट टू से समथिंग? या डेफिनेटली। मैं बिल्कुल भी अपने मित्र से बिल्कुल सहमत हूँ, जो वो कह रहे हैं इट्स बिल्कुल आइडल। जो सोच रहे हैं, देखिए वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, सो वी थिंक राइट नाउ व्हाट द टाइम इज गोइंग ऑन। तो हमें अगर आज के समय के साथ चलना तो हमें पुरानी चीजें भूलनी पड़ेगी। हमें सेकुलरिज्म को हम पकड़ के बैठ जाते हैं इंडियंस, देयर आर बिग लॉस पॉइंट इन अस। और मे बी अगर टेक्निकली चलना चाहोगे तो मैं आपको टेक्निकली एक चीज बता दूंगा कि न्यूक्लियर, जो हमारी न्यूक्लियर साइंस है, अगर हर किसी को अगर यहाँ पे इफ वी नोज दैट व्हाट इज द न्यूक्लियर साइंस, इट ऑल कम्स फ्रॉम गीता। सो दैट वाज द दैट थिंग। हम अगर सोचेंगे कि यार गीता को अगर आज आप इस चीज को अपोज कर रहे हो कि हम गीता को अपनी नेशनल बुक नहीं बना सकते, तो उस टाइम भी हमें अपोज करना चाहिए था जब हम उसको कोर्ट में यूज कर रहे हैं या जुडिशियल जैसे भी हम उसे यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वी थिंक दैट कि उसमें कुछ चीजें जो विज्ञान के तौर पे देखना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली वी थिंक एज इट इज। आशु जी, दो पॉइंट है, नन्नू ने एक पॉइंट सुशील ने उठाया है कि काफी फिलोसफर मानते हैं, काफी इवन पुष्कर पंत जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, तो मैं उनको भी सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये इसको विज्ञान के तौर पे देखना चाहिए।
और इसमें रिलीजन की कहीं जिक्र नहीं, इसमें कोई बिलीफ नहीं है और इसमें किसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसमें। if someone in the world who challenge the Gita, he is 100 time fail on that. गीता को जिसने भी चैलेंज किया, if you heard the last history, वो इसलिए फेल हुआ, उसको पता कि यार ये all was on the based of is reality. अगर न्यूक्लियर साइंस बनी है तो it's just because of गीता में कुछ ऐसी चीजें थी, we think that कि मैं नहीं एग्री करता। पुष्पेश पंत ने जो कहा उसके संदर्भ बिल्कुल दूसरे हैं और ये जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं सुशील जी, उसके बिल्कुल दूसरे संदर्भ हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम न्यूक्लियर साइंस और तमाम चीजों की खोज गीता में करने लगेंगे तो फिर वही बात है कि वेदों में विमान बनाने की विधियां लिखी हुई हैं। You firstly check it out, sir. Please, where is the nuclear science comes out? There's a big Mr. Rickson. Non is the name of the scientist who registered that. मेरे ख्याल से पर्सनल कमेंट्स ना किए जाए तो बेहतर है। don't get personal. मैं पर्सनल कमेंट सर, मैं I don't blame you. I say you just check it out your knowledge. ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यही बात मैं दोबारा आपके मुंह पे फेंक के मार सकता हूँ। देखिए इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Don't get personal. ये कहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं फेंकने फूंकने वाली बात नहीं ना सर कर सकते आप। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ सर, आप नॉलेज simply rebut each other. Don't get personal. You just simply rebut each other. You can cut the points if you have points. बिल्कुल मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। Please, I take objection on. Please kindly don't get personal. And you cut the point. If you disagree with someone, kindly cut his point. Okay. बिल्कुल मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरी नॉलेज जैसी भी हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं, किसी भी विज्ञान या किसी भी चीज का अगर आप ओरिजिन खोजने की कोशिश करें, माइथोलॉजी गीता को कम से कम आप धार्मिक किताब अगर ना भी माने, वैसे तो इस पर भी डिसएग्री हुआ जा सकता है, लेकिन अगर गीता को आप धार्मिक किताब ना भी माने तो भी गीता एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, जिसके कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं गीता को पढ़ने के बाद। जैसे कि tell me two texts where you will find the controversy, where you will find the contradiction. Tell me two. मैंने शुरू में ही दो उदाहरण लिए, बाल गंगाधर तिलक और M.K. गांधी। आप गीता रहस्य पढ़िए, जो कि बहुत बड़ी किताब है, लगभग 1200-1300 पेज के अराउंड, लंबा सा अनुवाद किया तिलक ने, और तिलक गीता को पढ़ने के बाद उसमें से एक्सट्रीमिस्ट बनने का संदेश लेते हैं। उनके हिसाब से गीता कर्म योग सिखाती है और तिलक के हिसाब से कर्म क्या है मैं आपको बताऊं, उन्हीं का डेफिनेशन है कि अगर कोई चोर आपके घर में घुस आए और आप चोर को घर से ना निकाल पा रहे हो तो आप घर से बाहर निकलकर घर में आग लगा दीजिए। ये गीता को पढ़ने के बाद तिलक का इंटरप्रिटेशन है। गांधी जी के विचार जो गीता के बारे में है उस सबसे आप समझते हैं, वो सबको पता है, अनाशक्ति योग जो गांधी जी ने लिखी किताब वो सब जानते हैं। और गांधी जब नेशनल बुक बनाने की गीता को कोशिश कर रहे थे, बहुत सही एक दो बातें आपने बोली, अंबेडकर केवल इसलिए डिसएग्री नहीं करते थे कि हिंदुइज्म का सवाल है। देखिए गीता अल्टीमेटली एक विचारधारा है जो किसी को युद्ध का संदेश दे। गीता अल्टीमेटली लिखी किस लिए गई थी? युद्ध कर्म दो चीजें हैं जिसको आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। आप युद्ध को आज के जमाने में रीडिफाइन कर लें, कुछ भी कर लें, उसका मतलब आप कर्म निकाल लें 21वीं शताब्दी में कि आप कहें कि कर्म का संदेश रीडिफाइन करने का मतलब है ये कि आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि गीता व्हेन इट टॉक्स अबाउट डू फाइट, तो वो गीता के मैंने कई जो बहुत विद्वान हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है तो उनका मानना है कि गीता टॉक्स फाइट विद द इल रिलीजन, fight with the illegal, fight with the lust, fight with the anger. So you are saying it is a redefinition. Yes, बिल्कुल। और वो अधार्मिक तत्व कौन से हो सकते हैं? अभिचल, yes, hear out. Abhichal wants to rebut you. Ashu ji, Abhichal wants to rebut you. हाँ बिल्कुल। आशु सर, विद ड्यू रिगार्ड्स मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बाल गंगाधर तिलक ने गीता को पढ़कर उसका मीनिंग ये निकाला कि उनको रेवोल्यूशन करना चाहिए तो ये उनके पर्सनल व्यूज थे, इसमें गीता की गलती नहीं थी। क्योंकि देखिए अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी तो उसमें आपको दो कोर्ट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे देंगे, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फॉल्ट नहीं होगा ना, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि गीता की गलती है।
नहीं आशु जी, एक पॉइंट है, ज्योति चेतना जी प्लीज फील फ्री टू कम इन। माय पॉइंट इज सिंपल आशु जी, देयर इज अ पॉइंट कि ये कम्युन एंगल इससे मिल सकता है, इट कैन बी इन इंडिया। द माय क्वेश्चन इज if Gita is made our national book, whether you want to follow, whether you don't want to follow, it is personally up to you. So what's wrong if we make national? If you don't want to follow, you don't follow. क्योंकि हमारी देश की पहचान एक विचारधारा को बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो उसको नेशनल बनाने का फायदा ही क्या, जब उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ही क्या है बनाने का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं दानिश को आंसर दे रही हूँ। अगर पहचान की बात आती है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फिर तो जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उन सब मैं आपको हिंदुइज्म से जोड़ के दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने नेशनल सुनिए, हम अपने अगर नेशनल फ्लावर को कमल को देखें तो कमल का हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा यूज है। देवी लक्ष्मी का आसन कमल है, देवी गंगा का आसन कमल है, भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। तो फिर कमल को भी आप हटाइए। फिर मयूर की बात आती है जो नेशनल बर्ड है, तो वो कार्तिकेय जी की सवारी मानी जाती है, उसको हटाइए। ब्यूटी है बेसिकली कमल अगर कमल को ये इस तरह से हम इससे तो हम रिलीजन के साथ आप जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेश इज विद अस, लेट आउट हियर आउट नरेश इज विद अस नाउ। नरेश, योर ओपनिंग कमेंट्स, गो अहेड। हेलो, या गो अहेड प्लीज। जी दानिश, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से कि गीता इंडिया का नेशनल बुक होना चाहिए। हमारे पास एक ऑलरेडी नेशनल बुक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अलावा हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ रिबट फ्रॉम सुशील और सुशील अभिचल, व्हाट यू वांट टू से? अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है एज ए नेशनल बुक, मैं से आपको पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे जो हमारे आशु जी हैं वो काफी सक्रिय हो जाते हैं। अगर वही अभी उन्होंने युद्ध की बात की तो मैंने उनको पहले युद्ध से पहले एक चीज फाइंड की है, इशू था आपने जो अभी बोला पिछला। नरेश, don't get in, please don't get in. We have already taken objections, so don't try to make your number there, please. Okay. मैं अभी बता रहा हूँ। या तो अभी यहाँ पे इन्होंने युद्ध की बात की। युद्ध when the you know that हम जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर का रीजन क्या है। रीजन ये है कि जब भी कोई then friction is comes out, the power is generated. So thing was that कि वो न्यूक्लियर पावर को अपने यूटिलाइज कैसे करना। अगर आप जानते होगे तो आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं। आर्गुमेंट हियर द नरेश पुट द आर्गुमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए नेशनल बुक है हमारे पास, तो व्हाई वी नीड गीता? ही पुट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल बुक हो सकती है, लेकिन हम नेशनल स्क्रिप्चर की बात करें। देखिए, स्क्रिप्चर इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग एंड बुक इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। और सुखवीर हैज जॉइंड अस। ओके, हियर आउट सुखवीर। कंट्री देयर इज नो नीड ऑफ स्क्रिप्चर। ये तो स्क्रिप्चर। देखिए, अगर ऐसा है, सुनिए हम आपकी बात सुनिए ज्योति जी, हम आपकी बात बिल्कुल मान सकते थे कि एक सेक्युलर कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये सिंगल साइडेड क्यों हो? अब एक बात बताइए, 2009 से 2014 के बीच में एक साल ऐसा भी आया था जब यूपीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम देश में 8 लाख इमाम हैं, उनको पेंशन देंगे, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन गीता को नेशनल स्क्रिप्चर करने की डिमांड उठती है तो सारे सेक्युलर लोग कूद पड़ते हैं। ये भी रीजन है ना। इस तरह से तो एक कम्युनिटी की हेल्प की जा रही है, वो बात अलग है। यहाँ देखिए, इमाम को पेंशन की क्या जरूरत है? वो तो खुद अपना कमा सकता है। ये तो आप उनको ज्योति मलिक, your this argument goes to Bain. This is one community cannot. This argument doesn't suit here. Well, I will get back to you. But Gujjar wants different things, other wants other things. हर किसी को कोटा मिलेगा, Hindus will be remain as it. तो वो तो बात होगी ना, अपनी बात सही होगी। Hold on. Let's hear out. सुखवीर इज विद अस। सुखवीर इज विद अस। Let's hear out. सिख माइनॉरिटी के लिए अलग से कोटा मिलता है, ये बात अलग है। ज्योति, hold on. Let's hear out. सुखवीर को सुन लेते हैं हम। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। अभी चल के इस पॉइंट पे मैं आऊंगा। Well, hear it out. Will be there, but they never ask for. Let me come in, please. We are not talking about quota, please. Don't shift the track. We are not talking about quota. Okay. सुखवीर is with us. जब हिंदूज इस चीज को डिनाई नहीं करते हैं कि किसी धर्म को ना दिया जाए, या गुज्जर को उनका आरक्षण नहीं दिया जाए, या अलग को ना दिया जाए, मुस्लिम को ना दिया जाए, तो फिर
Why they put the question mark on that? Okay, I will come with a couple of questions, but let's hear out Sukhveer ji. He is with us. Sukhveer ji, go ahead. थैंक यू वेरी मच। कोई भी रिलीजियस बुक या एक आपको इंडिविजुअल हेल्प कर सकती है, एक पर्सनल आपके व्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरे नेशन को नहीं चेंज कर सकती। बिकॉज अगर आप किसी बुक को स्क्रिप्चर या स्पेशल बुक का दर्जा देंगे तो बाकी रिलीजन भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन को क्रिएट करेंगे। आप कुरान को क्यों नहीं बना सकते, आप बाइबल को क्यों नहीं बना सकते, आपने और किसी रिलीजन की बुक जिक्र क्यों नहीं किया? आर्ग्यूमेंट वाज पुट बाय सर पहले तो बात ये है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप कुरान पे आ गए हैं। Okay, let's hear out Balangendran. Balangendran is with us. Let's hear out Balangendran. Then let's hear Balangendran. एक बात कहना चाहूंगा, अभिचल ऐसे देश हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एक रिलीजन को प्रमोट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बाकी रिलीजन्स लॉस पे होते हैं। Okay, let's hear out Balangendran. क्या गड़बड़ है? इंडिया में नहीं कर सकते हैं। Let's hear Bala. Then we will पहले तय करना चाहिए कि हम रिलीजन don't outshout कर रहे हैं या एक राष्ट्रीय बुक बना रहे हैं। बिल्कुल, don't outshout please. Okay, Balangendran, go ahead. Good evening everybody, and as National Democratic Alliance turned its name as National Development Alliance, now it proves itself as nationally doomed alliance because of such communal hatred. Let me rebut you here only. Let me hear you. Following something now, the external affairs minister is following the line of alliance, which is absurd. Bala, I will. Let me make you correct. Not only NDA, in 2012, it was totally supported by SP and RJD, Lalu Prasad Yadav, and Samajwadi Party, Mulayam Singh Yadav. So they are in a monotone. What they have supported? They supported Gita should be our national book. National book. What do you mean by national? One more point I would like to add, that Bihar, that there is a rationalist society of India and it opposes Bhagavad Gita over here. But when Bhagavad Gita was to be banned in Russia, it came out in its open support. एंड ये सुषमा स्वराज ने जो आज बात की है, इसको आज क्यों ऐसे देखा जा रहा है? सुषमा स्वराज ने ये बात तब भी कही थी जब भगवत गीता पर रशिया में बैन लगाने की बात हो रही, तब भी उन्होंने पार्लियामेंट में यही कहा था, तब इस पर हल्ला नहीं मचा, अब हल्ला मच रहा है। Yeah, let him complete now. Okay, Bala, go ahead. So in this case, I don't want to speak of secular fabric that we have understood, which is entirely different from what has been prescribed by the wisest person on the planet, who are constitutional framers. Okay. But I would like to say only one thing. 3 questions. What is the need to make Gita a national book first? Second, what are the benefits as citizen of India, all of us are going to get when we nationalize Gita as a national scripture? Third, what are the advantages that the 65% of the 35-year-old people, the youth, is going to get if we nationalize or announce national script Gita? Okay. Instead of that, you announce India Year as a national book. Let's read about India Year. Why do we want to read about the past glory? Of course, Gita is a glorious book. It has a vision. It has a world's glorious status in the, all over the globe. But this is something. This is something okay, old age. Okay, Abichal or Sushil wants to rebut. Okay. देखिए थर्ड क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा कि what will youth get from it. So I would like to not me, the 65% of you. No. See, the thing is, we cannot talk about 65% over here. Like, you can't talk, I can't talk, because we both can't claim to represent the entire youth. But I can claim. Let me give you one survey. I can claim. In 2012, not even in 2012, okay, let's hear out, Bala, hear out, cool down. In 2012, a survey took place where in the survey 66%. 2014, sir. Sir, let me clear out. So 66% of the people said Gita should be made our national book. Now, Abichal, go ahead. सर्वे कितना बड़ा था, कितने people ने सर्वे किया गया था? Abichal, you definitely add one point on that. Why we need accept Western culture also? Okay. Yeah, you asked us a debate on that. I will surely. You organize. Okay, Abichal is rebutting. Abichal is rebutting. Abichal is rebutting. Someone asked me about the national book. Now you hear out. Bala. Be patient. Listen. Yeah.
if the question of youth is concerned, so I can only explain my experience as a youth. I have taken part in many Bhagavad Gita competitions, and that's what encouraged me to read Gita. And it, I believe that it has placed me on the right track in my life. So basically, it can be treated as an inspirational thing for the youth of the country today, because if we see our youth is falling into various cheap methods to get success, but Gita will not give them just a mythological reading. It will rather be a psychologically healing text for them, because Carl Jung, who was a great psychologist himself, even he accepted power of Gita. So definitely it has something related to the subconscious mind also. So there is nothing wrong if we declare it as a national scripture. The problem arises only, listen, the problem arises only when a communal tag is forcefully added to it has already been created. It will be created. Come on. You know why it will be created. If you announce Gita as a national scripture, communal tag is already created. You know why? Because you are saying it talks. Listen. It talks whatever you are saying. Bala sir, you are right from your side. Listen. Actually, I'm saying all the characters who are the conversation is in between Krishanji and Arjun in Gita. So the characters who are there, they belong to Hindu religion. Who says? Because of everyone knows. Everyone knows. No, but even in Gita there is no word, even no single time Hindu is there. All are Hindus. I can assure you, I can challenge you from not only Gita, from any Ved, find the Hindu word. बहुत बड़ा इश्यू और भी है। बहुत बड़ा इश्यू ये भी है कि आप लोग जिस बात की बहस कर रहे हैं उसमें आप ये नहीं देख रहे कि वो किताब, जिस किताब की आप बात कर रहे हैं वहां से आप खुद कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी है, और आप उसे 5 साल की जो पुरानी बातें जो उस टाइम के लिए रिलेवेंट हो सकती थी, लेकिन आज कैसे होंगी ये बात। ओके नरेश, योर आर्गुमेंट आई वांट टू जस्ट से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल पुराना है, तो शुड वी फॉरगेट दैट? जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में और आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बात करता है और उस किताब ने किस तरह से बातें की। चलो आप समझाएं। It should be our national scripture, sir. Constitution should be our national scripture. It is the law of the land. It is only made me to work. Constitution should be the national scripture. Why you want to go to that 5,551-year-old scripture? Of course, it is wonderful. It might have given some good things. Let's hear Ashu Mishra. He is silent from a long time. I hope either he is answerless or he has something to. One point. It also does intra-religious. If you want to speak Bhagavad Gita, why can't you speak about? 5,000 साल पुरानी जो बात हो रही है, इस पर मैं 1-2 बातें जोड़ूं जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए। पहली बात ये कि गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे कोई एक आदमी ने लिखा है। जो लोग गीता को पढ़ते समझते हैं वो जानते होंगे। आपने सर्वे बताया, वो सर्वे कहाँ किया गया, किन लोगों के बीच में किया गया, मैं नहीं जानता। no one knows. हाँ, 65% लोग कहाँ से, मैं अपनी समझ के अनुसार दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया के 65% लोगों ने गीता नहीं पढ़ी होगी। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो वो सर्वे जो होते हैं इस तरह, इवन 80% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि गीता एक आज जब ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में ही उसे 65% लोगों ने नहीं पढ़ा? दिस इज एब्सोल्युटली फैक्टलेस। दिस इज एब्सोल्युटली फैक्टलेस। But if we don't have proof, I think if we don't have proof, the proof you are asking for the survey, you can go to YouTube. There is a I would like to reject that survey outrightly, as we are talking you in 2014. You can. No, don't outshout. Don't outshout. No, it is not about shouting. No, what I'm saying is, I am giving you proof, but you people are not giving proof. You just self-claiming. क्या संस्कृत को पूरा हिंदुस्तान समझ सकता है?
सवाल संस्कृत को समझने का नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। वो बात वन बाय वन जेंटलमैन, वन बाय वन जेंटलमैन, इस बात को समझ सकते हैं जेंटलमैन, वन बाय वन। अंडरस्टैंडेबल नहीं है, सब नहीं समझ सकते। सर ओ माय गॉड नरेश, आई डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग टुडे, आई डोंट नो सीरियस। It is not compulsory to read in Sanskrit. Hindi text is there. Hindi text is there. Sir, Hindi. See, Mr. Moderator, as soon as you made the Gita should be national scripture, there is a lingual compulsion. Then it will be communal compulsion. This is a great example which you are witnessing now. I beg your pardon. Bala, I would like to have a clarification from you. Bala. So listen. बना रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेंगे कि गीता का किनके द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन वैलिड माना जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है जी अभी चल यस अभी बात की है। एवरी टाइम सर दिस क्वेश्चन हैज बीन एवरी टाइम सर, हर धर्म और हर चीज में इस चीज को उठाया जाता है कि किस व्यक्ति ने इसको बनाया, किसने लिखा, ये तो हर चीज में आता है। रिसर्च कैन बी ऑन एंड ऑन। Sir, which you will approve? The Gita prescribed by Adi Shankara or Ramanuja or Madhavacharya? Well, they are talking about Adi Shankara. Or why? Then what about Ramanuja, Madhavacharya and the Shaiva Abhinav Gupta? Listen. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रामानुजा की गीता हो और whether we take the Gita by Adi Shankara, their basic translation is the same. What they differ is in their interpretation. तो देखिए हम लोग गीता को जब नेशनल listen to me, can I complete Yeah. The thing is, when you declare Bhagavad Gita as a national scripture, so what you will present to people would be its literal translation, because interpretation is very subjective. I mean, I can interpret the thing in my manner, you can do it in your own manner. You are jolly well free to do that. But the thing is, ki Bhagavad Gita, when it is translated, only translated, not interpreted, so then also it leaves a very good message for everybody, in my opinion. I mean, okay, can of course. In this case, I want to ask one question. Yeah, sure. You listen. I will definitely add in that answer one example. Yeah, simply I will give you a technical answer. You can buy even speak as well. It's a bilingual debate. मैं ये बता, आप एक मार्केट से कार खरीदते हैं, ठीक है, उसमें आप एक उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि मार्केट में हाँ भी मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें मैं ये चीज ले सकूं, और जब गाड़ी लेने जाते हैं तो उसी के साथ में 5-6 गाड़ियां उसी रेंज में आपको मिल जाती है कि ये सिमिलरली इंटरप्रिटेशन सबका सेम है, लेकिन वो क्वालिटीज अलग हैं, बात तो वही आ जाती है, चीज वही है। If you say so, let me ask you, Mr. Kedarnath Joshi called Gita, I quote, Gita is a hardcore tool for Hindu terrorism. So if you accept this as his interpretation, then how can you accept a hardcore tool for Hindu terrorism as your national scripture? Balaji, that is a simple thinking of the peoples. अगर आप उसको positive लेंगे, that gives a positive result. But what Mahatma Gandhi thinks about Gita? Balaji also specify. Yeah, Mahatma Gandhi has written, Bala Gangadhar Tilak has written. No. As you are quoting Kedarnath, why are you not quoting Mahatma Gandhi? देखिए केदारनाथ जोशी की जहाँ तक बात आती है, सुनिए, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से सवाल उठेगा गीता पर तो लोग कहेंगे कि आप ये इंटरप्रिटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़िए। बिल्कुल। आज देखिए, जब सिंपल से एक बात होती है, मैं एक बात बता रहा हूँ, गांधी जी की बात करें, जब गांधी जी की विचारधारा की बात होती है तब आप ये कहते हैं कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है, वो फिट नहीं बैठती है, लेकिन आप 50 साल पुरानी बात को रिलेवेंट करना चाहते हैं। साक्षी महाराज देखिए, गांधी जी की विचारधारा रेलेवेंट है नहीं है ये सब अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं अगर गांधी जी की कुछ बातें No one denies Gita's incisive, constructive quality. हम democratic in the same sense. If you are saying Gita has a glory, Bible has a glory, Quran has a glory, Grantha has a glory. India is a country of multi-religion. The point which I want to I definitely tell you one thing. We
basically we are all related to Hindus religions. First thing is that if simply you see that अगर किसी भी मुस्लिम धर्म में आप अगर आप चीज देखोगे ना तो हमेशा वो अपने धर्म को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं थिंग वाज दैट कि हमें चाहिए व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। बिल्कुल मैं नेशनल आपको विराट अभी मैं ये आंसर चाहती हूँ कि अगर आप गीता को एक रिलीजियस बुक घोषित कर देते हैं, सॉरी नेशनल बुक घोषित कर देते हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा? What will you get out? I think this answer is already been given. No. It hasn't been given. It is only given about 65% of you. Listen. Okay. Okay. And okay, I want to add, Vichal, one question I want to add. So I want to know, Gita talks about Varna system. Okay. The Varna system is found in Hinduism only. Then how can we isolate this fact from the Gita? It is not symbolic to the Hinduism. और आत्मा के जितने स्वरूपों की व्याख्या है वो हिंदू धर्म से ही मैच करता है। Listen. देखिए, listen. Okay, hear him out. I think some problem. Dear friends, be with us. You are listening a debate. Yeah. तो जाहिर सी बात है कि वो एक विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश हुई है। हमको विचारधारा पे बात करनी चाहिए कि दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक के बाद जिसे व्यास ने नहीं लिखा था, उसको जिन विद्वानों ने या जिस खास तरह के ऋषि समुदाय ने बढ़ाने की कोशिश की, उसने उसमें क्या पाया और किस तरीके से वो जोड़ा गया, इसके बिल्कुल लिंग्विस्टिकल सर्वेज हैं, उसके प्रमाण हैं बहुत सारे। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको गीता का जानने वाले नहीं जानते। एक सर्वे बताइए, एक ऐसी रिसर्च बताइए जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं। संस्कृत नहीं, आप ये बताइए, संस्कृत साहित्य के इतिहास के सारे ग्रंथ देखिए जिनमें गीता का उल्लेख मिलता है। सभी ग्रंथ ये कहते हैं कि व्यास के जो मूल महाभारत है उसमें दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक तक ही गीता मिलती है, और उसके बाद के जो गीता पर लिखे गए व्याकरणिक श्लोक हैं वो पाणिनि के व्याकरणिक जो सूत्र हैं उनके मेल में बैठते हैं, जबकि महाभारत का पूरा जो ग्रंथ है, पूरा महाभारत, वो पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों से मेल नहीं खाता। जाहिर है कि वो बात Okay, now I have a counter question. If it is a fact, मुझे मेरे क्वेश्चन for a while, yeah, Vichal will revert. I want to know, Mr. Ashu, you all participants who are participating to against the motion. First, you said Gita has a great vision. Gita has insightful views. मैंने नहीं कहा। I accept. I want to be the secular line. Gita has the great vision, as is the Bible, as is the Quran. I said already. No. He was in the beginning. Mr. Ashu said it. Now he's saying he did not say. नहीं, ग्रेट मैंने कहा कि मेरे लिए नहीं है। मैंने तो कहा कि मैं गीता पे हाथ रख के झूठ भी बोल सकता हूँ। So you are atheist. जी बिल्कुल, आप अगर कहना चाहें तो कह लें। So then, if you are atheist, then doesn't matter these things to you. Whether it is a Gita or whether it is Danish sir. How can you say that? Why can't we? Constitution है national book ना, script भी हमारा वही है। Okay, go ahead. Avichal, go ahead. Yeah. दानिश सर, एक आपने क्वेश्चन पूछा था वर्ना सिस्टम का, तो देखिए वर्ना सिस्टम की अगर आप उसको देखें तो डिवीजन कहाँ नहीं है। प्रोलेटेरिएट और बूर्जवाजी क्या चीज है, ये भी डिवीजन ही है अपने आप में। तो वर्ना सिस्टम में, लेकिन गीता कोई मनुस्मृति के जैसे हार्ड लॉज नहीं डिफाइन करती कि इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। गीता का तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी के लिए कहीं आने बैठने में भेदभाव नहीं किया गया। You are talking about the capitalist society, but the society of Varna system is something different. It had everything. Listen. People earlier the Varna system was different than what it came afterwards. Earlier Varna system was based on the color of skin. Varna means what? Color in Sanskrit. Literally it means color only. तो उस टाइम पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट उस पे वर्ना नहीं था। पहले वर्ना टोटली स्किन कलर पे बेस्ड था, और इसका महाभारत में ही प्रूफ मिलता है हमको।
महाभारत में ही, महाभारत तक आते आते वर्ण सिस्टम बिल्कुल उसी रूप में आ चुका था जिस रूप में वो बाद में बढ़ा। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप दासी पुत्र विदुर की पूरी कहानी देख सकते हैं। देखिए सर, महाभारत we are not discussing महाभारत now here. सुनिए now Gita, now I have a question, Bala Nagendra. Okay, I have a question. Okay, if you people considered Gita the holy book of India or Hinduism? No. It is holy book. It is one of the holy books, not holy book of India. Yeah, it is one of the holy Holy book. book Okay, of world. which is symbolic to Hinduism. Okay, now Siberian Code in Hinduism is what? 2012. Hinduism is what? Most of the people in simple words, I'm not saying it's not my words. Most of the people are attaching it with Hinduism. Okay. You are a good actor. I accept that. Okay, you go. Okay. So in 2012, in Siberian Code, when the Russia has insulted Gita, so if we made it a national book, no country can insult it. Who said? Who said? Italy is literally raping Indian constitution. Do we know? Well, I will request you to choose the right words when we. This is the word used by Happyman Jacob. No, I won't allow in my debate, but I won't allow you in my debate. You can use there if you want. Oh, okay. It is literally assaulting Indian constitution, you know. Yeah. So Then all how can you say they won't attack Gita? Balaji, simply, I need to be attending my मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सुनिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बालाजी से सिंपली ये पूछना था, डू यू वांट टू बी इंडिया नीड टू बी बिकम लाइक अ वेस्टर्न कल्चर कंट्री और समथिंग एल्स, लाइक क्या चाहते हो आप बेसिकली? Sir, I want India to be a civilized country. Not about Western, not about East. Listen, do you mean Bala? Simply, Balaji, we need to clear all democracy. Uncivilized. It is. I want India to be a civilized country, not about Eastern or. Bala. Is that civilized? No. Simply, we want. Sir, you simply want a Western culture in India. Balaji, you simply want a Western culture in India. Everybody has a right. If you say so, okay, let it be. But Gita talks about yoga. But Gita talks about yoga, and International Yoga Day has been proposed by India. There is Yoga Sutra as national scripture. What do you want? What is this argument, Danish? No, I'm asking. I'm not putting the argument. I'm asking. Everybody is talking about Karam Yoga. Everybody talking about yoga, Gyan Yoga. I'm not putting the argument. क्या गीता अकेली किताब है ऐसी जिसने ये सब सिखाया? कोई और किताब नहीं है दुनिया में क्या? Then Patanjali Yoga Sutra as national scripture, ना? हाँ, बहुत सारी किताबें होंगी। क्या अकेली गीता ही है? क्यों गीता? सुनिए दानिश भाई जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में और भी बहुत जगह पर गीता का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं, जबकि उनके पास अपने स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर उनको अपने स्क्रिप्चर्स अवेलेबल होने के बाद भी गीता में कुछ मिल रहा है और वो गीता का यूज कर रहे हैं, तो हम इंडियंस क्यों उससे शर्मा रहे हैं? हम क्यों उसको नेशनल स्क्रिप्चर डिक्लेयर नहीं कर सकते? क्योंकि लोगों के मन में सुनिए, लोगों के मन में ये बात बिठाई जा रही है कि declaration of Gita as a national scripture would mean denigration of scriptures of other religions, which is absolutely false. Absolutely right. Is this what the outcome? Is this what will be the outcome? Already the outcome we are witnessing. This is not the thing. This is not the case. That is not out of the. ये कोई बात नहीं थी कि अगर फिर बाकी नेशनल सिंबल्स को देखा जाए तो उनका भी रिलीजन से कनेक्शन है, फिर उनको भी हटाओ, नेशनल फ्लावर हटाओ, नेशनल बर्ड हटाओ। Pakistan, as for Pakistan flags, you can see that they mark that it. I don't want to compare India with Pakistan. That is you know, you are comparing North and South Pole. So why? That is a similar thing, ना? So Balaji, that you all comes on that point. अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, you want a Western culture in India, and you say no, that I simply need a civilian country. So that's not answer, ना? That's not answer. If you relate someone, that you give the answer. मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, बाला. Listen, Bala. Let it be. Bala. I would like to ask you a question. Yep. Hello, Bala. बोले.
what is the definition of civilization for you? I mean, how can you say that this country is civilized and the other is not? What is your definition of a civilized country? If someone needs a technical answer, I will give you 100 technical answer on Gita book. You are asking about civilized country. Civilized country is nothing but egalitarianism. Everybody should be treated as equal. Every unequal has to be treated as equal. So do you listen? Tamil people need a different country. Punjabi needs different country. Listen, are you trying to say that Gita is the most biggest barrier which you have found in this path of egalitarian society? It is the greatest blockade that will make India to be broken into pieces. No, this cannot be said so because Vande Mataram se टूटा नहीं country, जनगण मन से नहीं टूटा. 1983, the Punjab is a different country. The Tamil people wants a different country, and then everyone wants a different country. So just break everyone. Different parts make their own. ब्रेक नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो हम अपोज कर रहे हैं. इसीलिए हम अपोज कर रहे हैं क्योंकि जैसे वो इंटीग्रेशन को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे हम भी तो इंटीग्रेशन चाहते हैं ना, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि इस बुक को. इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च इज द ऑफिशियल, एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी इज द ऑफिशियल रिलीजन. वो आज तक एक यूनाइटेड है. स्कॉटलैंड भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर एक स्टेट रिलीजन है, बट वो कंट्रीज नहीं टूटे. कैन यू से एनी कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कल्चर एज इंडिया? You have said UK, you have said many countries, but no countries. Listen, यूपी जितना है खाली. That logic can work both ways because I can say कि इंडिया आज इसलिए टिका हुआ है because every culture has respect for the other. तो अगर इसी मैकेनिज्म पे हम गीता को डिक्लेयर करें तो nobody should have a problem. वही तो गलत आप खुद अपोज कर रहे हैं अपने आप. Okay, last question of the day and I will round up the debate. The last question, Ashuji, goes to you. Vande Mataram, Muslim people found a, anti-Muslim Vande Mataram, national song. But it is our national. Will you deny that it is not our national? Has it created communal violence? उस मुद्दे के हिसाब से जिस आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी विरोध करती है, आप आनंद मठ अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो सन्यासी लोग वंदे मातरम का उपयोग कर रहे हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट में किया जा रहा है. और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नेशनलिज्म को लेकर पूरा फॉर्मूला है वो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं से मुसलमानों को भारत के लिए बड़ा अभिशाप मानते थे. Why it was declared as a national song if it was controversial? जी, तो उस टाइम की स्थितियां थी. मेरे से पूछा जाए आज तो मैं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए. That's where you have found after taking but it one into the place. One question of Abichal goes in the vein. If anybody wants to reply, then I will round up with the closing comment. Abichal asked the question about Imam's pension when there nobody objected it. जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको. देखिए, ये देश के 8 लाख इमामों का प्रश्न था. अगर ये प्रश्न होता कि देश के धार्मिक ठेकेदारों को या सभी पुजारियों को या तमाम लोगों को इन सबको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में या पेंशन मिलनी चाहिए या ऐसी कोई चीज, तो हम उसका भी विरोध करते. और केवल इमामों को पेंशन देना गलत बात है. बिल्कुल अलग कैसे है सर? अलग कैसे? क्योंकि ये तो फिर कम्युनल एंगल है. Okay, so with this note, let us wind up the debate. And let's start the closing comment one by one. No interruption, please. Everybody has 30 seconds to complete their points one by one. Okay, let's begin by you, Sushil. Sukhveer ji is with us from long time. Did not speak, too much today. We'll get back to him. Okay, Sushil ji. Definitely. मैं तो सिंपली मैं स्टार्टिंग से भी कह रहा हूँ कि मैं इसे भी किसी भी धर्म से या we doesn't need to relate with any religions. We just need that thing that this is a book to relate everyone, each and everyone who needs the knowledge in their life, simply needs the knowledge in their life to increase their mentality and their inner talent. तो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि हर बंदे को चाहिए कि इस बुक को पढ़े, इससे नॉलेज मिले, टेक्निकल नॉलेज मिलेगी और देश को भी इससे काफी फायदा होगा. सिंपली जी. नरेश, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक नेशनल बुक है
वही हमारा स्क्रिप्चर है, वही हमारा सब कुछ है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो हमारे डिसइंटीग्रेट करती हो, जो भी हमको इंटीग्रेट होने से अलग करके वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इमाम की बात थी, वो एक माइनॉरिटीज को फैसिलिटेट करने का तरीका था और कुछ नहीं है। ऐसे आपको सब जगह पेंशन मिलती है, सब लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है बनाने का। और जहां तक दूसरी बात है कि एक तो इतना रिलेवेंट नहीं है, क्यों रिलेवेंट होगा हमारे लिए, जो पता नहीं उनमें कौन कौन से लॉज थे, क्या था, किस बात पे उन्होंने कौन सी बात कह दी, और आप उसे 21st सेंचुरी में 5000 साल बाद इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है और पता नहीं आप कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सुखवीर जी। आई विल गिव यू 30 सेकंड मोर फॉर गेटिंग साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। गो अहेड। थैंक यू। एक्चुअली बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं रेडियो पे सुन के सीधा रिप्लाई कर रहा था मुझे। गो अहेड। और मेरा सीधा सा देखिए, क्लियरली ये मैंने पहले ही बोला कि सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट, अगर हम गीता को एक बुक डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल बुक, तो वो एक सोशल डेवलपमेंट नहीं, रिलीजियन डेवलपमेंट जरूर होगा। और रिलीजियस डेवलपमेंट अकेला ऑल ओवर डेवलपमेंट में नहीं काउंट होगा। सेकेंडली, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी जरूर गीता को यूज किया गया हो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं यूज की जाती जो कि गीता के ऊपर बेस्ड हो। थैंक यू। और थैंक यू ज्योति जी। सिंपल, शुरू से ही मैं यही कह रही हूँ कि इसे डिक्लेयर अगर हम नेशनल बुक कर देते हैं गीता को, तो इससे कम्युनल वायलेंस, जो मैंने पहले भी कहा था, वो होने के आगे ही हमारे देश में इन चीज़ों में काफ़ी कमेंट्स चलते हैं एक दूसरे पर, तो इससे और ज़्यादा बढ़ेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अगर इसे हम डिक्लेयर कर भी देते हैं तो उससे मुझे ये अभी तक नहीं समझ आया कि उससे फ़ायदा क्या होगा हमें। तो उसके अलावा एक सेक्युलर कंट्री में अगर हम इस तरह से करते हैं, और हाँ, साथ में एक ये भी आती है कि अगर हम एक सेक्युलर कंट्री में लोगों पर एक बुक को फोर्सफुली हम उसे नेशनल बना रहे हैं, तो एक सही स्टेप नहीं होगा। और इस तरह से मेरे ख्याल से ये सबको एक फोर्स होगा कि इसे हम पढ़ें, रिस्पेक्ट करें। तो हर किसी के अपने अपने एक विचार होते हैं, उसी हिसाब से हमें उसे रिलीजियस फ्रीडम है हम सबके पास। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेप इंडिविजुअल बेसिस। जी, इंडिविजुअल बेसिस इट शुड बी। ओके, आशु जी। जी, मुझे 4 बातें कहनी है, जिसमें से 3 मैंने शुरुआत में कही थी। पहली बात ये कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाना या बनाने की कोशिश करना एक राष्ट्रीयता की जो राइट विंग की परिभाषा है उसको और मजबूत करते चले जाना है। एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र और अब एक विचारधारा। ये इस बात को शुरुआत से सत्यार्थ प्रकाश या उससे पहले अगर हम जर्मनी में बिस्मार्क के ज़माने से लेकर हिटलर, मुसोलिनी से लेकर हम इंडिया में गोलवलकर से कोरिलेट करें, जिन्होंने उस समय किताब लिखी कि हिंदू राष्ट्र क्यों, और बहुत बेहतर ढंग से परिभाषित किया था कि क्यों भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने में उसी विचारधारा की एक अगली मंजिल दिखाई पड़ती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, वो एक विचारधारा, एक पहचान है, एक अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। हम केवल दूसरे धर्मों की चर्चा कर रहे थे, जबकि इतना ही मामला नहीं। हिंदू धर्म का बहुसंख्यक समुदाय जो कि ओबीसी और SC ST को बिलोंग करता है, वो सारे लोग गीता से कहीं भी सहमत नहीं है और उनको भी गीता पर सख्त ऐतराज होगा, जिस तरीके से अंबेडकर का उल्लेख किया गया और तमाम लोग। तो यह कहीं ना कहीं से तीसरी चीज मुझे ये कहनी है कि जो धार्मिकता है या आध्यात्मिकता है या योग, इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर देना या बाकी तमाम चीजें, ये इस सब से आध्यात्मिकता को मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला ही बने रहने दिया जाए। उसको राष्ट्र के स्तर पर लागू करवाने या भारत को दोबारा आध्यात्मिक देश बनाने की कोशिश करना बिल्कुल ही गलत है। मैं नहीं समझता कि गीता में वो तमाम तकनीकी पहलू हैं
जिनको कि गीता में बताया जाता रहा है उसमें से कुछ चीजें हो सकती हैं, और बाकी चीजें जिनकी की खोज गीता में की जा रही है वो असल में इंटरप्रिटेशन है। दूर की कौड़ी लाने से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने पुष्पक विमान खोज लिया था वैसे ही हम कुछ भी खोज लेंगे, तो उससे ये प्रूफ नहीं होगा कि ये टेक्निकलिटीज हैं। और चौथी और अंतिम बात मुझे आज ये कहनी है कि धर्म और राष्ट्र की समस्या से अलग हटकर हम अगर राष्ट्रीय पुस्तक के किसी के होने के औचित्य पर विचार करें तो मुझे नहीं समझ में आता, नरेश की बात को दोबारा कोट करूं, कि हमारी राष्ट्रीय पुस्तक एक ही हो सकती है एज ए सेक्युलर कंट्री, क्योंकि हमारे सामने किसी धर्म को प्रमोट करने की कोई ना ही नैतिक जिम्मेदारी है और ना ही होनी चाहिए। हम किसी भी धर्म को, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या चाहे माइनॉरिटी में हो, अगर कोई प्रमोट करता है तो हम उसका विरोध करेंगे एज ए इंटेलेक्चुअल। थैंक यू। बाला। Yeah, as we have a question, first of all, my bigger question, does Gita being announced as a national scripture has any relevance in 2014? The definite answer is no. Because now we are in the world, we are in a need of development, we are in the need of enhancement of the available manpower, we are in need of the understanding of our nation's fabricated socio-economic prophecy, and we need to propagate that. Gita has its own feel, its own, incisive things, as I've said in the earliest itself. But if you, as you mentioned, Gita mentions about yoga, so what's wrong? International Yoga Day is accepted. It will be very good if the same government prefers Patanjali's Yoga Sutra as your national scripture. It will dedicate that June 21st will be the one, one of the commemorative day of Patanjali Yoga Sutra rather than this Gita. Finally, my last point, though we deny Gita doesn't talk about Hinduism, there's no word in Hinduism. It is a scripture crafted from Mahabharata that talks about Hinduism, and Hinduism is widely accepted as a religion, though that we deny it. Sanatan Dharma, not Hinduism. Whatever it is. Yeah, go ahead. The Hinduism is an English term, right? Because of that origin is something different. You organize another debate, we can go. And though we deny, Hinduism is widely accepted as a religion. Hence, as a country which has more secular fabric than any other country in the world, it will be, it has nothing to do now. It is wastage of time to announce these sort of, this is absurd. Thank you. जी अभी चल। देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे देश को आज डेवलपमेंट चाहिए, उनको रिलीजन से मतलब नहीं, फिर तो भगवत गीता को अगर डिक्लेयर भी कर दे तो लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं होगी। दूसरी बात, हेलो जी गो अहेड। हेलो, हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवत गीता का, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, उसी से ही मैं कंक्लूड भी करना चाहूँगा कि भगवत गीता अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एंड नॉट अ थियोलॉजिकल टेक्स्ट। जब उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो रही है तो हम इंडियंस को भी प्राउड होना चाहिए अपनी हेरिटेज पे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ गीता को ही नेशनल स्क्रिप्चर नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, बल्कि उसको गाय को नेशनल कैटल, गंगा को नेशनल रिवर, तुलसी को नेशनल प्लांट और रुद्राक्ष को नेशनल ट्री भी डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूं कि रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 की रजिस्ट्रेशन ऑन है और कुछ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाकी हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पार्ट बन सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें। और नया शो, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो उड़ान पर कैच योर मैच हमने शुरू किया है। तो कैच योर मैच आप कल 7 से 8 सुन सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड सो यू कैन फाइंड अ सुटेबल मैच in this debate. Thank you so much. Tomorrow I will see you again in Badalta Door discussion where we will talk about Braille. Thank you so much all for being with me. Thank you so much.